धैर्यवान किसान और उसके अद्भुत खेत। एक समुद्र गांव के किनारे रामू नाम का किसान रहता था। वह गांव का सबसे धैर्यवान और कठिन परिश्रमी किसान था। रामू के पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वह अपनी सभी प्रयासों के बावजूद भी अपनी फसलों को लहलाते हुए नहीं देख पाया था। एक शाम जब वह उदास मन से अपने सूखे खेतों को देख रहा था, तभी एक रहस्यमय साधु उसके खेत के पास से गुजरा। साधु को रामू की कठिनाई का आभास हो गया और उसने रामू को एक मंत्र दिया जिससे रोज खेत में जाकर 3 बार दोहराने की सलाह दी। साधु ने कहा, इस मंत्र के प्रभाव से तुम्हारे खेत में अद्भुत फसल उगेगी। बस तुम्हें धैर्य रखना होगा और मंत्र में विश्वास बनाए रखना होगा। रामू ने साधु के निर्देशों का पालन किया और उसके बताए मंत्रों को नियमित रूप से जपने लगा। कुछ ही दिनों में उसके खेत हरे भरे हो गए और फूलों और फलों से लद गए। अन्य किसान रामू के खेत की समुद्री देखकर चकित रह गए। पड़ोसी ईर्ष्या से भर उठे और उसकी सफलता का राज जानने के लिए उसके पीछे पड़ गए। रामू ने किसी को भी साधु के मंत्रों और अपने प्रयासों के बारे में नहीं बताया, लेकिन सफलता के अहंकार में वह मंत्र जपना भूल गया। उसके खेत फिर से सूखने लगे और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। रामू ने फिर से मंत्र जपना शुरू किया और इस बार उसने न केवल अपने खेतों की बल्कि अपने मन की भी सिंचाई की। उसने अहंकार को त्यागा और फिर से साधु की शिक्षाओं पर चलना शुरू किया। उसके खेत फिर से लहलहाने लगे और इस बार उसने अन्य किसानों की भी मदद की। उन्हें उसी मंत्र से अवगत कराया और समझाया कि कठोर परिश्रम और धैर्य से ही वास्तविक सफलता मिलती है। बदले में अन्य किसानों के खेत भी फल फूलने लगे और गांव में समुद्र की नई लहर आई। यह सब रामू की धैर्य और उदारता का प्रतिफल था। नैतिक शिक्षा तो के धैर्य और विश्वास के साथ किया गया परिश्रम हमेशा सफलता की ओर ले जाता है और सच्ची सफलता वही होती है जिसमें सबका भला हो। कहानी में अब एक नया मोड़ आया। रामू द्वारा सिखाए गए मंत्र का जादू गांव के हर खेत में चलने लगा। गांव में समुद्री का सैलाब आ गया, लेकिन जैसा कि हमेशा होता है, सफलता ईर्ष्या को जन्म देती है। आस पड़ोस के गांव के लोग जब इस गांव की समुद्री की चर्चा सुनने लगे, उन्हें लगने लगा कि शायद यह गांव कुछ जादू टोने से इतना समुद्र हो रहा है। ऐसे में एक लोभी साहूकार जिसका नाम था रघु, उसे गांव में आया और रामू से मिलकर उस मंत्र के विषय में जानने की कोशिश की। रामू ने शुरू में तो उससे मंत्र नहीं बताया, लेकिन रघु ने अपनी चालाकी से उससे जाल में फंसा लिया और अंततः मंत्र प्राप्त कर लिया। रघु ने उस मंत्र का उपयोग अपने लाभ के लिए किया और अपने गांव में लौटकर उसे सबको बेचना शुरू कर दिया। अपने गांव के लोगों ने बिना सोचे समझे उस मंत्र को खरीदा और अपने खेतों में उपयोग किया, लेकिन किसी के खेत में बदलाव नहीं आया। असल में साहूकार ने मंत्र को गलत तरीके से प्रयोग किया था, जिसके चलते उसके गांव में न केवल फसलों में इजाफा न हो सका बल्कि समस्या भी बढ़ने लगी। जब इसका पता रामू को चला तो वह दुखी हो उठा। उसने रघु के गांव का दौरा किया और लोगों से समझाया कि यह मंत्र केवल पैसे से नहीं खरीदे जाने वाले होते, उनके प्रति सच्ची श्रद्धा और समर्पण होना चाहिए। गांव वालों ने रामू के प्रयासों और उसके विचारों की सराहना की और रघु से वापस अपने पैसे वसूले। रघु को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने रामू से क्षमा याचना की। अंत में रामू ने गांव के लोगों को सिखाया कि कड़ी मेहनत, ईमानदारी और धैर्य के साथ किया गया कर्म ही सफलता दिला सकता है और मंत्रों का जादू उनकी श्रद्धा से होता है। इस तरह 2 गांव एक साथ फिर से समुद्र और खुशहाल हो गए। रामू का नाम सभी गांवों में प्रसिद्ध हो गया और उसे एक सम्मानित व्यक्ति के रूप में पूजा जाने लगा। यह कहानी में से हमें यह सीखने को मिलता है कि मार्ग और विधि से किया गया प्रयास ही सफलता का राज होता है और छोटे छोटे लालच हमें खुशी नहीं दे सकते। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम आपके लिए ऐसे ही मोटिवेशन से भरपूर प्रेरणादायक कहानियाँ लाते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।